हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर रामसूर स्वामी। अपन जो प्रोबेबिलिटी वाला वर्क कर रहे थे उसमें कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए चल रहा था टॉपिक। उससे पहले मैंने नॉर्मल के लिए 3 वीडियो अपलोड किए हैं, तो देखेंगे आप। अब जो नेक्स्ट वाला जो टॉपिक ले रहा हूँ कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी के लिए, नेक्स्ट है यूनिफॉर्म या रेक्टेंगुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यूनिफॉर्म नेक्स्ट वाला टॉपिक है यूनिफॉर्म या इसको अपन कह सकते हैं रेक्टेंगुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म या रेक्टेंगुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें जो रैंडम वेरिएबल होता है, रैंडम वेरिएबल x इज इन कंटिन्यूअस, ठीक है। कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी के लिए होता है, यानी यहां पर अपन डिफाइन करेंगे f ऑफ x स्मॉल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो सिंपली मैं लिख देता हूं, होता क्या यूनिफॉर्म ये, तो इफ लेट मान ले लेट x बी द कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल then probability density functions of uniform distribution is given by तो अगर ये x कंटिन्यूअस है तो यूनिफॉर्म कैसे किया जाता है इसका, f ऑफ x क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। तो f ऑफ x जो गिवन होता है वो ये है k यानी कांस्टेंट है, इफ जो इसकी जो x की जो वैल्यूज है वो a टू b 0 अदरवाइज। तो ये इसकी डेफिनेशन होती है, x की रेंज क्या है a टू b। अगर ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, तो उसकी डेफिनेशन से अपन वेल नोन है कि क्या आ जाता है कि अगर f ऑफ x प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है तो देन वी नो दैट टोटल प्रोबेबिलिटी ओनली a टू b डिफाइंड है fx, बाकी तो f की वैल्यूज क्या है 0 है। अगर वी नो दैट फॉर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या जानते हैं अपन कि टोटल जो प्रोबेबिलिटी होती है f ऑफ x dx इसकी वैल्यू क्या होती है 1। कि अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है तो उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी वी से दैट 1, और यहां पर f किसके लिए डिफाइंड है, ओनली a टू b। तो यहां पर मैं वैल्यू शिफ्ट कर दूंगा a टू b। तो f ऑफ x क्या है, a टू b के लिए f ऑफ x की वैल्यू क्या है, k है। तो यहां से a टू b आ गया k dx इक्वल टू 1। k कांस्टेंट है अपने पास और ये इसका इंटीग्रेट करेंगे तो x रहेगा a टू b इक्वल टू 1। कोई डाउट नहीं इसमें, k कांस्टेंट है 1 का x, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, तो k यहां से अपर लिमिट b है, लोअर लिमिट 1, दैट मींस 1। हियर k इज इक्वल टू 1 अपॉन में b माइनस a। तो ये ध्यान में रखना है आपको कि ये जो k होता है इसकी वैल्यूज क्या होती है, अगर लिमिट a टू b है तो 1 अपॉन अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट होती है k की वैल्यू। यानी यहां पर अपन ये मेंशन कर सकते हैं कि k क्या होता है 1 अपॉन b माइनस a रहता है k की वैल्यू। तो मैं अलग से लिख देता हूं, क्या रहेगा, दैट मींस k की वैल्यू क्या आती है a टू b, ये वाली वैल्यू आती है। तो ये तो हो गया इसका k की वैल्यूज। अब इसका अपन फाइंड आउट करते हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की बात करूं मैं, ये तो हटा देता हूं इसको ना। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शंस, तो ये तो हो गया, इसकी डेफिनेशन वगैरह होगी। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन देखिए आप, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है। मैं ये ले रहा हूं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। हाँ एक चीज हो गई, सॉरी एक पॉइंट रह गया अभी। इसको कैसे डिफाइन करें, इसका जो ग्राफ लेते हैं ना, ग्राफ का ध्यान रखेंगे आप। जो ग्राफ जो आता है इसका, ये रहता है ग्राफ मेरे पास डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ये तो x रहता है और ये मेरे पास f ऑफ x, ठीक है। तो फंक्शन कैसे डिफाइन है, ओनली x इक्वल टू a यहां पर, और ये x इक्वल टू सपोज करो मेरे पास b आ गया। तो फंक्शन के अकॉर्डिंग a टू b अपने पास फंक्शन क्या होता है, ये हटा देंगे मेरे पास f ऑफ x क्या रहता है कि इसकी वैल्यूज 1 अपॉन b माइनस a या k रहती है
इफ रेंज क्या हो a टू b हो 0, अभी जो डिफाइन किए ये, ठीक है। तो ये वैल्यू के ध्यान रखिए आप। तो इसका a टू b फंक्शन की वैल्यू जैसे सपोज तो मेरे पास कहीं यहाँ पर ये k आ गया, k का मतलब 1 अपॉन b माइनस a आ गया, यानी f की वैल्यू क्या है k या 1 अपॉन b माइनस a। तो फंक्शन कैसे डिफाइन है, सिर्फ a टू b के लिए वैल्यू है, बाकी सब की वैल्यू 0 है। देन मतलब ये हुआ here, तो ये ग्राफ बनेगा इसका, यानी यहाँ पर क्या है मेरे पास f ऑफ x है, k है या 1 अपॉन b माइनस a है, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ रहता है, उसको मैं स्टेप जरूर भी कर देता। तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म है ना, ये कंटीन्यूअस एक तरह से कांस्टेंट है, तो यूनिफॉर्म है। और सेकंड क्या है, देखो ये रेक्टेंगुलर टाइप बनता है, तो इसलिए इसको क्या देते हैं, यूनिफॉर्म या फिर रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसका ग्राफ भी हम मेंशन कर लें, एक डेफिनेशन आती है तो इस टाइप से डिफाइन करेंगे और ये ग्राफ जरूर जनरेट करेंगे आप, ठीक है। तो ये इसके लिए ग्राफ है, यूनिफॉर्म के लिए ग्राफ भी आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के लिए तो हटा दूं यहां से, ये तो हो गया, ये फंक्शन इसे दिखाएंगे। तो नेक्स्ट देखिए आप मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ यूनिफॉर्म ना, यूनिफॉर्म की बात चली, ऑफ यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन और उसके बाद मीन फाइंड आउट करेंगे अपन, मीन और वेरिएंस भी आल्सो ना, आल्सो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शंस ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशंस आल्सो, लिख देता हूं यहां पर मीन एंड वेरिएंस। मीन क्या होता है म्यू, वेरिएंस क्या होता है सिग्मा स्क्वायर, तो ये भी अपन कैलकुलेट करेंगे इसका। तो इसके लिए मैं आपको जो मोमेंट ले रहा हूं, मोमेंट अबाउट ओरिजिन लूंगा, तभी वहां से मीन और वेरिएंस आ जाएगा मेरे पास। तो मोमेंट अबाउट, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एम जी, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ओरिजिन ना, ओरिजिन की बात कर रहा हूं। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको अपन, एम एक्स और ये टी, टी इज एनी पैरामीटर, ये x माइनस 0 होता है, अगर मोमेंट अबाउट ओरिजिन है तो 0 आ जाएगा, मोमेंट अबाउट मीन है तो 0 की जगह x बार, अगर मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट सपोज a है तो यहाँ पर a आ जाएगा, तो यहाँ पर भी ये रहेगा। और ये e एक्सपेक्टेशन जो ऑपरेटर है उसके अकॉर्डिंग डिफाइन करें तो ये होता है e की पावर xt, वही है x की जगह x माइनस 0 है ओरिजिन के लिए, x माइनस x बार, और मीन के लिए x माइनस a फॉर एनी पॉइंट, यहाँ मीन के कोरस्पॉन्डिंग ओरिजिन के कोरस्पॉन्डिंग ले रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, e कैसे डिफाइन होता है, e एक्सपेक्टेड ऑपरेटर, तो कैसे डिफाइन होता है, इंटीग्रेट लेते हैं अपन, e की पावर xt और यहां से f ऑफ x और ये dx, और f ऑफ x कहां से डिफाइन होता है, ओनली a टू b के लिए, जब भी डिफाइन किया था। और इस केस में f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, ये k है, k या b अपॉन b माइनस a, तो ये मैं लिख देता हूं यहां पर f ऑफ x इक्वल टू k इक्वल टू b माइनस a, और ये भी डिफाइन क्या होता है, a टू b डिफाइन होता है फंक्शन। तो वैल्यूज क्या रहेगी, k तो अपने पास ये बाहर ले लिया मैंने, और e की पावर xt का इंटीग्रेट कर दिया यहां से, अपॉन में t आ जाएगा, लिमिट a टू b आ जाएगी, यानी fx तो कांस्टेंट है, k बाहर ले लिया, e की पावर xt का, e की पावर xt अपॉन t, लिमिट a टू b आ जाएगा। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो k अपॉन t, k का मतलब तो मैं लिख देता हूं ना, k जो है अपने पास k 1 अपॉन b माइनस a, और ये t आ गया, और यहां से अपर लिमिट क्या आएगा, e की पावर bt माइनस e की पावर at, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आ गया, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आ गया, या यहां से डाल देता हूं मैं, इसको क्लियरली लिख देता हूं ऊपर, यानी mxt मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, क्या वैल्यू आ गई, e की पावर bt माइनस e की पावर at अपॉन में t, और ये b माइनस a, तो ये जो इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आ गया। अब मैं बात करता हूँ मीन की, तो मीन के लिए बात करें अपन, तो मीन के लिए देखिए आप, मीन तो मीन क्या होता है, मीन के लिए मैं इसका मोमेंट फाइंड आउट करता हूँ ना, मोमेंट अबाउट ओरिजिन, तो मोमेंट अबाउट ओरिजिन की बात, मोमेंट अबाउट ओरिजिन की बात करते हैं, तो क्या रहेगा,
और मीन के लिए मीन एंड वेरिएंस, मीन एंड वेरिएंस, ठीक है। इसके लिए वी डिफाइन अर्थ मोमेंट अबाउट ओरिजिन क्या होता है, म्यू आर डैश से लिखते हैं इसको अपन, ई के फॉर्म से लिखें तो क्या होगा, अबाउट ओरिजिन x माइनस 0 लिख देता हूं एक बार के लिए ए आर। अब ई को ही डिफाइन करना आता है, ई इज एक्सपेक्टेड ऑपरेटर, और ई आपको मैंने बताया हुआ है कि ई जो भी वैल्यूज हो यहाँ पर, जैसे x ले लिया तो ये डिस्क्रीट के लिए x px होता है, कंटीन्यूअस के लिए x और ये fx और ये dx होता है, ठीक है, ex। अगर यहाँ पर मैं r ले लूं तो यहाँ पर भी r हो जाएगा और ये भी r आ जाएगा। बाकी ये तो डिस्क्रीट के लिए है ना, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, और ये अपने पास क्या है, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो यहाँ पर ये वाली बात करें कंटीन्यूअस की, ठीक है, ये कंटीन्यूअस की, तो क्या हो जाएगा इसके लिए x रेज़ टू r, x की पावर r, ये x की पावर r f ऑफ x और ये dx। और रेक्टेंगुलर के लिए x कैसे डिफाइन होता है, ओनली a टू b के लिए होता है, और यहाँ पर भी f ऑफ x की जो वैल्यू है वो k रहती है और k की वैल्यू b माइनस a। तो बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो ये तो कांस्टेंट fx यानी k है, बाहर ले लिया मैंने ऑपरेटर से, और x की पावर r का आपने इंटीग्रेट कर दिया, x की पावर r प्लस 1 अपॉन में r प्लस 1 और ये a टू b आ जाएगा। k की वैल्यू आपको कब करेंगे, 1 अपॉन में b माइनस a है और ये r, ये कांस्टेंट है r प्लस 1, तो इसको आप ऑपरेटर से बाहर ले लिए यहाँ पर, क्या रहेगा r प्लस 1, ये भी कांस्टेंट है। अब क्या रहेगा, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, b की पावर r प्लस 1 माइनस a की पावर r प्लस 1। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 ले ली मैंने, ये क्या आ गया है यहाँ से, म्यू आर डैश या e x की पावर r, तो इससे अपन जनरेट कर देंगे वैल्यूज को, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या है, r की वैल्यू क्या पुट करते हैं अपन, r इक्वल टू 1 2 3 और 4, r इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो मोमेंट, फर्स्ट मोमेंट आ जाएगा अबाउट ओरिजिन, 2 पुट करेंगे तो सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन, 3 और 4, इस टाइप से फोर्थ वैल्यू पुट करेंगे r की, तो वी गेट द फोर्थ मोमेंट अबाउट ओरिजिन। अब बात कर रहे थे अपन मीन, तो मीन क्या होता है, मीन के लिए तो मीन होता है मीन, ये ई म्यू 1 डैश, r इज इक्वल टू 1 पर मीन आता है, r इज इक्वल 1 पुट कर दो तो मीन म्यू 1 डैश या ई एक्स हो जाएगा, ई एक्स, और दैट मींस ई एक्स ना, r की जगह 1, r की जगह 1, यहाँ भी आप r की जगह 1 पुट कर देंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, ये आएगा 1 अपॉन b माइनस a, और ये 1 प्लस का 1, r की जगह 1 पुट कर दिया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, b की पावर 2 माइनस a की पावर 2, तो r1, तो ये वाला रिजल्ट आ गया, इससे r1 पुट किया जाए, मीन फाइंड आउट करें मीन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2 b माइनस a, और ये फॉर्मूला होता है b माइनस a और ये b प्लस a, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, दैट मींस a प्लस b/2, तो ये आपके पास आ गया मीन या म्यू 1 डैश या ex, ठीक है, तो ये इसका मीन हो गया। मीन क्या गया, अब ध्यान में क्या रखना है आपको, द मीन ऑफ द यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन a प्लस b/2, a क्या है लोअर लिमिट, b क्या है अपर लिमिट, तो एक बात तो किया। अब नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं अपन वेरिएंस, वेरिएंस के लिए जो फॉर्मूला देखते हैं अपन, वेरिएंस के लिए क्या फॉर्मूला होता है, वेरिएंस का फॉर्मूला, सॉरी इसको ठीक है जो भी, तो वेरिएंस के लिए जो फॉर्मूला है मीन, तो मीन था, वेरिएंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस इसको सिग्मा स्क्वायर से लिखते हैं अपन, या इसको भी राइट हियर ex स्क्वायर माइनस ex का होल स्क्वायर है ना, एक लिखते हैं अपन, या इसको इसके अकॉर्डिंग सेकंड मोमेंट फर्स्ट मोमेंट का होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, तो ये होता है मीन, इसको म्यू 2 भी कहते हैं,
सेकंड मोमेंट अबाउट मीन भी होता है इतना, ये भी ध्यान रखना, इसमें ये भी कह सकते हैं mu2, ये क्या होता है सेकंड मोमेंट अबाउट मीन। तो ये फाइंड आउट कर सकते हैं अपन। r=1 पुट किया तो ex आ गया मेरे पास, r=2 पुट करेंगे, इसको आप इक्वेशन नंबर मैं 2 ले लेता हूं। टेकिंग r=2 इन 1 है ना, 1 के अंदर, तो अभी इक्वेशन नंबर ली थी अपने, तो 1 में क्या आएगा r=2 से mu2 डैश आएगा, ex स्क्वायर हो जाएगा 1/b माइनस a था ही, और यहाँ पर r प्लस 1 था तो दैट मीन्स 2 प्लस 1 हो गया, ठीक है। r की जगह 1 पुट कर रहा हूँ, b की पावर 3 a की पावर 3, ये तो होगा 2 प्लस 1 3, तो इसको आप सोल्व आउट करेंगे तो 1/3 b माइनस a, और ये होता है b माइनस a b स्क्वायर प्लस का b a प्लस का a स्क्वायर, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस b क्यूब का, तो ये कैंसिल आउट हो गया, रिजल्ट क्या हुआ b स्क्वायर, इसको a भी लिखा a स्क्वायर अपॉन में 3। तो ये तो है मेरे पास सेकंड मोमेंट अबाउट द ओरिजिन, ये है क्या, इट्स द सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन। अपने को क्या फाइंड आउट करना था, वेरिएंस, तो ये वाले वैल्यूज इसको आप नंबर 3 ले सकते हैं, तो ये वाले वैल्यूज इसमें पुट करेंगे आप। ex अपने पास a + b/2 है, और ex स्क्वायर मेरे पास यहां पर ex की वैल्यू पुट करेंगे, सॉरी ex स्क्वायर यहां पर और ex की वैल्यू यहां पर, तो वी गेट द वेरिएंस। तो वेरिएंस देखिए आप इसका, तो वेरिएंस क्या रहेगा, वेरिएंस इन सिग्मा स्क्वायर ex का होल स्क्वायर, ex स्क्वायर ये वाली वैल्यू आ जाएगी b स्क्वायर प्लस का ab प्लस का a स्क्वायर अपॉन में 3 माइनस ये क्या था अभी a प्लस b/2 का होल स्क्वायर, ये तो था अपने पास ex का, ये ex अभी तो फाइंड आउट किया था। तो इसका जो रिजल्ट आएगा यहाँ पर, इसका एलसीएम आ जाएगा 12, 4 3 12 आ जाएगा, तो मैं यहाँ कर ही दूंगा उसको 12, और ये वैल्यू जाएगी आपके पास 4b स्क्वायर प्लस का 4ab प्लस का 4a स्क्वायर माइनस में ब्रैकेट लगा देता हूँ यहाँ पर, तो क्या रहेगा 3a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस का 2ab। जब सॉल्व करो उसको तो आप सॉल्व कर लेंगे, तो क्या रहेगा यहाँ से a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर ना 3 3 8 a के बच गया a स्क्वायर, ये 6 है, तो यहाँ पर आपके पास आ गया ये 2ab, ठीक है, प्लस का आपको माइनस कर सकते हैं, तो यहाँ से आपके पास 12, दैट मींस a माइनस b का होल स्क्वायर अपॉन में 12 आ गया, ये सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका वेरिएंस आ गया है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर अपॉन 12। अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, ये होता है वेरिएंस का रूट, वेरिएंस का या इसको सिग्मा कह सकते हैं, और इसकी कोऑर्डिनेट वैल्यू क्या आएगी a माइनस b, उसको b माइनस a से लिखेंगे, सॉरी इसको ध्यान में रखना, ये b माइनस a के फॉर्म से लिखेंगे इसको, क्योंकि b क्या है अपर लिमिट है और a क्या है अपने पास लोअर लिमिट है। इसको थोड़ा सा चेक कर लें आप, यहाँ पर ये b माइनस a होता है, रीजन क्या है, b अपर लिमिट है और a लोअर लिमिट है, तो b अपर लिमिट है उस साइड में लिखते हैं, यहाँ से भी तो ये भी देखेंगे आप, तो वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पर b माइनस a अपॉन 4 3, तो 2√3, तो ये आपका वेरिएंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये b माइनस a ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये था मेरे पास मीन एंड वेरिएंस ऑफ द डिस्प्यूट मेकर। तो इसका यूज करके अपन एक मेथड और बना सकते हैं इसके अंदर, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ऑल क्लियर इन न्यू में होता है, इसमें क्या फाइंड द moment about x is equal to a of uniform distributions, ठीक है। ये न्यूमेरिकल भी हो जाता है, तो इसको भी आप इजीली सॉल्व आउट देख लेंगे, कैसे सॉल्व आउट करेंगे आप, क्या फॉर्मूला होता है मोमेंट अबाउट x इक्वल टू a, तो इसको लिखेंगे अपन अर्थ मोमेंट अबाउट
about x is equal to a of uniform distribution तो क्या रहेगा, इसको लिखते हैं अपन म्यू आर डबल डैश से, जनरलाइज निकालना है आर फॉर्म में डालेगा तो या इसको लिखते हैं ई, यहाँ पर x माइनस ए अबाउट ए आ गया, पहले से पहले जीरो था अपने पास, ये आर आ गया और इसको सॉल्व करें तो क्या रहेगा, a टू बी ही डिफाइन होता है यूनिफॉर्म, x माइनस a की पावर r और ये f ऑफ x और ये dx, ये अपन वेल नोन है कि fx की वैल्यू k रहती है या 1 अपॉन b माइनस a, तो इसको सिंपलीफाई, fx का कांस्टेंट है k है, k को अपन बाहर ले लेंगे, k बाहर लिया और उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे तो x माइनस a की पावर r प्लस 1 अपॉन में r प्लस 1 ऐसे आ जाएगा, ओके k को पुट कर देंगे यहाँ तो 1 अपॉन b माइनस a और ये वैल्यूज आ गई यहाँ से, हाँ सॉरी a टू b ना, लिमिट पुट करेंगे इसके अंदर तो क्या रहेगा, तो बता देता हूँ मैं, तो यहाँ पर अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, तो r प्लस 1 भी ये तो कांस्टेंट है, इसको भी बाहर ले लेंगे आप, क्या रहेगा 1 अपॉन k की वैल्यूज b माइनस a r प्लस 1, ये भी कांस्टेंट है आपका, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट यूज करें आप, x की जगह b पुट कर देंगे तो b माइनस a की पावर r प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट, जब आप x की जगह a पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो आ गया, ठीक है, तो ये अपने पास रिजल्ट आ जाता है, यानी b माइनस a और b माइनस a ये पावर 1 है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, b माइनस a की पावर r अपॉन में r प्लस 1, यहाँ पर आप r की जगह 1 ने, इसका एक न्यूमेरिकल मैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में ले रहा हूँ, इसकी बेस पर न्यूमेरिकल कैसा आता है, तो आई होप ये आपको समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।